वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एक बहुत ही बड़े एनालिसिस में हरियाणा प्रदेश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोग्राफी है पॉलिटिकल, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। हम पिछले 90 डेज में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश की पॉलिटिकल में एक बड़ा मोड़ आ चुका है। और यह जो मोड़ है, इस बार ये बदलाव जो दिखे हैं वो आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन 2029 से और आने वाले जो असेंबली इलेक्शन है हरियाणा में 2029 उससे 4 साल पहले ही दिखने नज़र आ रहे हैं ग्राउंड पे। एक फुल फ्लैश ज्वाइनिंग जिसकी हम बात करें, ये है इंडियन नेशनल लोकदल INLD। और इंडियन नेशनल लोकदल कभी हरियाणा प्रदेश में एक थर्ड फ्रंट की भूमिका में रीजनल पार्टी होती थी, और इसी पार्टी को बनाने वाले चौधरी देवीलाल जी, उन्होंने भारत की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस उसको उखाड़ के फेंक दिया था। कभी वो सत्ता में थे, उसको 1987 में उखाड़ के फेंक दिया था। पूरे देश में सत्ता परिवर्तन हुआ था। और तब उन्होंने जो ज़मीन से जुड़े हुए पॉलिटिकल पार्टियां थी, दल थे, उनको पूरे देश में यात्रा करके एकजुट किया था। अब उन्हीं का एक सम्मान दिवस 25 सितंबर 2025 को जाटलैंड, जिसमें सोनीपत, रोहतक, झज्जर, जींद का एरिया आता है, इस बार ज़िला चुना गया है रोहतक। रोहतक गुरुग्राम और झज्जर के काफ़ी नज़दीक है ये, और NCR में आता है। नेशनल कैपिटल रीजन जो है NCR, उसमें आता है ये। उसकी अनाज मंडी में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और अभय सिंह चौटाला पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी डिस्ट्रिक्ट और सभी असेंबली में पिछले 90 डेज से जा रहे हैं। यानी कि 1 जून के बाद में वो पूरे प्रदेश के सभी विधानसभाओं के दौरे कर रहे हैं। उनकी बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग थी ये, क्योंकि जब वो जून के महीने में इतनी गर्मी थी, लू चल रही थी, तो वो किसी न किसी असेंबली में जा ही रहे थे। कभी वो कुरुक्षेत्र कोई प्रोग्राम कर रहे थे, कभी वो सोनीपत में प्रोग्राम कर रहे थे, कभी वो डब्बाली में कोई प्रोग्राम, कभी सिरसा में, छोटे छोटे प्रोग्राम वो कर रहे थे। बट पिछले अगस्त और सितंबर, इन 2 महीनों में उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के 1000 गांव का उन्होंने दौरा कर लिया होगा। 1000 के आसपास उन्होंने प्रोग्राम गांव में वो मिल लिए होंगे लोगों से, बड़े गांव में। तो ये जो सम्मान दिवस है, ये कोई छोटा मोटा एक पॉइंट नहीं है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल बुलेट पॉइंट हम इसको मान के चल रहे हैं कि 2029 में क्या होगा, हरियाणा प्रदेश की राजनीति करवट किस ओर लेगी। जहां भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल के जानकार हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिक्स हैं, PhD पॉलिटिकल साइंस होल्डर हैं, स्ट्रेटजी से MBA होल्डर हैं, इसमें एनालिस्ट में, मैनेजमेंट एनालिस्ट में BBA होल्डर हैं। बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी में पॉलिटिकल के ऊपर एनालिस्ट हैं, सर्वे करने वाले हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, इलेक्शन कैंपेनर हैं। बट INLD में इतना कुछ भी नहीं है। फिर भी इंडियन नेशनल लोकदल सीमित संसाधनों के होते हुए और एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना रही है, एक क्राउड सिस्टम। कहते हैं ना कि जनता बोलेगी और हकीकत को तोलेगी, तो वो वाली बात है। और ये अभय सिंह चौटाला ने करके दिखा दिया है
रोहतक, जहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को काफ़ी बड़ी कांग्रेस पार्टी के सिंबल से लीड मिली थी। उन्हीं के 3-4 बड़े कार्यकर्ताओं को आईएनएलडी में ज्वाइन करवा दिया। उधर पानीपत के किसान भवन के भूतपूर्व चेयरमैन को आईएनएलडी के अंदर लेके आ गए। कितनी बड़ी बात है पानीपत के अंदर। उसके पश्चात झज्जर जिले में 3-4 यूथ के पुराने कांग्रेस के ब्रिगेड के मंडल अध्यक्ष रहे हुए लोगों को, हल्के के अध्यक्ष रहे हुए उपाध्यक्षों को ज्वाइन इनेलो करवा दिया। और असली ज्वाइनिंग जो है वो आने वाली 25 सितंबर को रोहतक की अनाज मंडी में होगी, जिससे पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं, भारत की राजनीति में एक नया मोड़ आएगा। और मैं आपको बार बार हमारी टीम आगाह करती है। हमने पहले भी दिल्ली का जो है सर्वे दिया था आपके सामने कि हमने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन से 6 महीने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि ये पार्टी जीतेगी, कोई नहीं रोक सकता। अरविंद केजरीवाल का कोई वजूद नहीं है, पार्टी नहीं जीत पाएगी। हरियाणा का हमने बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें आ रही हैं और कांग्रेस को हमने 42 पे रखा था, 42 सीटों पे। हमारे उस सर्वे 40-42 कांग्रेस को देख करके ऐन मौके पे 6-7 दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सिस्टम बदल दिया। हमने आदमपुर का भी एक विश्लेषण किया था बाई इलेक्शन में, जिसमें हमने कांग्रेस को हारा हुआ बताया था कि कांग्रेस की यहाँ पार नहीं पड़ेगी। वहाँ जयप्रकाश हार गए थे। हमने मध्य प्रदेश का बताया था कि भारतीय जनता पार्टी है वो अच्छे मार्जिन से और अच्छी सीटों से गवर्नमेंट बनाएगी। राजस्थान का हमने बताया था कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी है वो जीत करके आएगी। तो ये सारे सर्वे हमने दिए थे। बट अब हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जो थर्ड फ्रंट बन रहा है, अभय सिंह चौटाला जी बना रहे हैं तीसरा मोर्चा, जिसमें पिछले बार आईएनएलडी के साथ में चंद्रशेखर राव उनकी पार्टी थी, उनका अंदरूनी समर्थन था, और जो डायरेक्टली अलायंस था वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में था। बट 2029 के इलेक्शन में हमें नहीं लगता है कि आईएनएलडी को किसी अलायंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 4 साल पहले पब्लिक के बीच के अंदर जो पार्टी डट के मुकाबला कर रही है, सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी वो सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग करती जा रही है और जनता के दरबार के अंदर जा रही है। तो ये कोई छोटा संकेत नहीं है। और हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष मोहन लाल मडोली को और चीफ मिनिस्टर हरियाणा को और सारी टीम को, कांग्रेस पार्टी को भी हम अलर्ट कर रहे हैं कि ये कोई छोटा संकेत नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल का 25 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें जो ज्वाइनिंग हो रही हैं वो ऐसे ऐसे कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो रही हैं जिनके पीछे वोट बैंक है। और आपको बता दें कि उचाना की विधानसभा कांग्रेस पार्टी 32 वोट से हार गई थी। आदमपुर असेंबली भारतीय जनता पार्टी है वो 1300 वोट से हार गई थी। तो ये कोई छोटे संकेत नहीं है इंडियन नेशनल लोकदल में ज्वाइनिंग के। कहीं भी उठापटक हो सकती है, कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा। और अगर अभय सिंह चौटाला के साथ में कोई फायर ब्रांड पॉलिटिशियन ज्वाइन हो गया, कहते हैं ना कि 30 मार खां, शेर को 1.25 शेर टकरने वाला, अगर कोई शेर को 1.25 शेर टकरने वाला पॉलिटिशियन यूथ अगर आ गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हरियाणा प्रदेश से साफ़ हो जाएगी। 2029 के इलेक्शन में बिल्कुल साफ कर हो जाएगी,
क्योंकि अभय सिंह चौटाला अभी अकेले हैं, बट फिर कोई फायर ब्रांड पॉलिटिशियन आ जाएगा तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ईयर ऑन ईयर प्रॉब्लम है वो क्रिएट होनी चालू हो जाएगी। और प्रवक्ता जो हैं इनके, जो मीडिया में बताते हैं, उनका पब्लिक से फेस वैल्यू ख़त्म होने लग जाएगी। तो कुल मिलाकर के हम ये कह रहे हैं, सभी जितने भी आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, आप सभी को, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह कोई छोटा संकेत नहीं है और यह आने वाले हरियाणा प्रदेश के इलेक्शन में इंडियन नेशनल लोकदल है वो थर्ड फ्रंट के रूप में उभर जाएगी और एक बड़ा फेरबदल हरियाणा की राजनीति में होगा। तो आप इस 25 सितंबर को होने वाले सम्मान दिवस समारोह के ऊपर नज़र रखिए, हमारी टीम भी नज़र रखेगी। और जो क्राउड आएगी उसके आधार के ऊपर किस असेंबली में क्या होगा हम आपको पहले ही बता देंगे, इलेक्शन से 4 साल पहले कि ये इतने असेंबली हैं, इनमें इंडियन नेशनल लोकदल शेफ है और इंडियन नेशनल लोकदल को इन असेंबली के अंदर ये टक्कर रहेगी। आगे की रणनीति भाजपा के लिए क्या रहेगी, कांग्रेस के लिए क्या रहेगी, INLD के लिए क्या रहेगी, वो सब हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।